अब हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 2 में हमने फर्स्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में क्लियर कर चुका है। अब आते हैं हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो एक्चुअली में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के 2 पार्ट होते हैं, इसको 2 भाग में बांटा गया है। देखिए गाइस, हम जैसे कि देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ईच अदर फॉर अ सेटिस्फेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। चलो जैसे मैं मान लिया जाए, जैसे मैंने चाय नहीं पी तो मैंने कॉफ़ी पी ली। मेरे पास कॉफ़ी, देखो कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा है और इसकी कॉफ़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगी यार। मतलब कॉफ़ी की प्राइस 1500 हो रही है और टी की 1200 हो रही है, तो मैं तो टी ही पीऊँगी ना, कॉफ़ी थोड़ी पीऊँगी भाई। मेरे पास तो मुझे पैसे सेव करने हैं। पीने वाले पीते हैं बट हम तो कॉफ़ी नहीं, हम तो टी ही पियेंगे, ठीक है। मेरे पास मतलब टी नहीं तो चलो कॉफ़ी से काम चल गया, कॉफ़ी नहीं तो टी से काम चल गया। और इसका रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट्स सच ए टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। देखो चाय में अगर चीनी नहीं हो तो चाय पीने का मज़ा नहीं होता, पेट्रोल बिना कार चल नहीं सकती, बटर कोरा थोड़ी खाएंगे, ब्रेड भी तो चाहिए ना भाई। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है एक्स और वाई के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है। when demand for a particular product is affected by the change in price of another product is cross price effect। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट करती है एक प्राइस के। जैसे बहुत महंगी चीज़, जैसे मान लो बटर महंगी हो रही है और चलो कॉफ़ी महंगी हो रही है, तो मैं किसकी तरफ जाऊँगी, टी के तरफ जाऊँगी मैं। इसके बारे में वही बता रहे थे। देखो क्रॉस डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ फॉर ए गिवन कॉमोडिटी द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। ये दो चीज़ के बारे में रिलेशनशिप बताता है। एक तो कॉमोडिटी की डिमांड पे जो हमको दी जाती है और द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और जो रिलेटेड कॉमोडिटी की प्राइस होती है। इट इज़ ए पॉजिटिव केस, और ये पॉजिटिव केस होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, और नेगेटिव होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है। देखो इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, एक होता है मॉनेटरी इनकम और एक होता है रियल इनकम, जो परचेजिंग पावर होती है। नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इट रेफर्स टू दोज गुड्स वेयर इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव बट प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव और जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव। दैट इट मीन्स दैट डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज विथ राइज ऑफ इनकम। जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड होती है वो बढ़ जाएगी किसके, राइज ऑफ इनकम के कारण। डिक्रीज़ होएगी फॉल इन इनकम के कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ इंक्रीज, किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, द कंज्यूमर रिड्यूस कंजप्शन, और वो कंजप्शन करना कम कर दिया, टोन्ड मिल्क एंड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ फुल क्रीम मिल्क। फिर वो एक डालडा घी से किस पे आ जाएगा, देसी घी पे आ जाएगा। वो डालडा घी से देसी घी पे क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, ज़्यादा हो चुकी है। देखो इसका डायग्राम। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसमें, फॉल इन इनकम के कारण। डिक्रीज होगी राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इन्फीरियर गुड्स जैसे महंगी महंगी चीज़ें। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, बहुत महंगे, जैसे यार लग्जरियस गुड्स बोल सकते हैं। देखो इसे, मेरी इनकम बढ़ गई थी तो मेरे पास मैं क्या खरीदूँगी, मैं कंफर्ट से किस में आऊँगी, नॉर्मल से किस पे आऊँगी, इन्फीरियर में, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स पे आऊँगी। मेरे को चाहिए डालडा, टोन मिल्क, घी चाहिए मुझे, ठीक है, डालडा नहीं चाहिए, फिर मुझे एक टोन मिल्क चाहिए, ठीक है। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं।